से ही आगे की यात्रा मिलती है सज्जनों, ये कन्फर्म है। जैसे परिक्रमा आप लोगों ने लगाई है कभी? गोवर्धन जी की, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई, या कहीं भी परिक्रमा कोई लगती है तो जैसे यही की परिक्रमा लगाते हैं, ठीक है, भागवत भगवान विराजित हैं, हम यहाँ से परिक्रमा लगाए। जैसे हमने यहाँ से परिक्रमा प्रारंभ की, परिक्रमा माने घूमना, है ना, यहाँ से प्रारंभ की, किसी कारणवश भाई कोई चल नहीं पाता, ये तो चलो छोटी जगह है तो कोई दिक्कत नहीं, पर ये छोटी जगह में भी इतना भी न चल सकने वाले लोग हैं यहाँ पे, जो 2 कदम चलने के लिए भी किसी के सहारे की जरूरत होती है, ऐसे भी हैं। तो मानो उनका किसी ने हाथ पकड़ करके यहाँ से परिक्रमा प्रारंभ हो गई और किसी कारणवश जो है पीछे इधर तक आए कि अब सामर्थ्यता नहीं इतनी चलने की, उन्होंने वहीं से रोक दिया, ठीक। अब वो असमर्थ व्यक्ति जो अपने आप चल नहीं सकता, किसी का सहारा नहीं मिला, सहारे की प्रतीक्षा में रत है, परंतु सहारा तब तक नहीं मिला, जब तक नहीं मिला तब तक वो बंदा वहीं पर है और इंतजार किया। और जब कोई बंदे आए, कोई व्यक्ति आए, हाथ जोड़ा, भैया थोड़ी सी मदद कर दो, मैं कम से कम फेरी पूरी कर लूं, और पकड़ करके आ गया, उसकी पूरी फेरी हुई कि नहीं, वहां पे छूट गई थी पर वहीं से दोबारा पूरी हो गई। तो जीवन ऐसा ही है सज्जनों, जो हम सत्कर्म करेंगे, जहां पर हमारी यात्रा पहुंची है, हमें उतना भजन हमने किया नहीं है कि भगवान में एकीकार हो जाए। अपने आप से पूछें, हमने उतना भजन नहीं किया कि प्रभु हमारे ऊपर कृपा करें और अपने में एकीकार करें, अपने चरणों में नित्य निवास दें, इतना साधन हमने तो किया नहीं। भाई हमने जो कर्म किया है तो हमको तो भटकना है, पर ऐसे कर्म न बने कि आज जो हम हैं उससे भी नीचे हमारा जीवन चला जाए, ऐसा कर्म कभी न बने, ये ध्यान दीजिएगा। ध्यान देना सज्जनों, जीवन के प्रारंभिक क्षण में अगर दुख हो और दुख से थोड़ी सुख की और बड़े व्यक्ति तो ये जायज है और चलता भी है, पर अगर करोड़पति रोड में आ जाए ना तो उसके लिए असहनीय होता है, वो सहन नहीं कर सकता। कितनों को अटैक आ जाता है, हा? ये सहन न करने की वजह से ही तो है। तो जन्म लाभ परपुंसा मनते नारायण स्मृति, अंतिम जीवन के क्षण में भगवान का स्मरण हुआ है, ऐसा प्रयास करना चाहिए। देखिए हमारे शास्त्रों ने, हमारे संतों ने, हमारे गुरुजनों ने बहुत सीधा सिंपल सा साधन भी बताया है। देखिए हर समय ऐसा आयोजन संभव नहीं है ना, और ऐसा आयोजन वही करा सकता है जिसके ऊपर विशेष प्रभु की कृपा हो, ये यथार्थ है। नहीं तो ध्यान दीजिएगा, लोगों के पास अगर पैसा से आयोजन होते ना तो ऐसे धनाढ्य लोग हैं कि कुछ पूछो मत, जिनको ये नहीं पता कि उनके पास कितना वैभव है। पैसे से आयोजन नहीं होता सज्जनों, ये आयोजन तो प्रभु की कृपा से होता है कि नहीं? बोलिए, सही बोल रहा हूं कि गलत? सही बोल रहा हूं। तो ऐसा आयोजन हमें नित्य प्रति मिले संभव नहीं, ठीक है। जब भी मिले उसका सदुपयोग करें, उस समय का सदुपयोग करें, उस समय को व्यर्थ न जाने दें। जितना अधिक से अधिक कथा श्रवण करें और ऐसा क्षण न आए तो बोले जो हमने सुना है उसका चिंतन करें और भगवान का नाम तो देखिए सज्जनों, नीतिकार बड़ी सुंदर बात कहते हैं
सुलभम भगवन्नाम जिह्वा च वसवत्तिनी तथापि नरकं यान्ति किमाश्चर्यमातः परम्। संसार में सब मिलावट है, पर भगवान के नाम में कोई मिलावट नहीं है क्या बताइए? भगवान के नाम में कोई मिलावट नहीं है, वो शुद्ध है 100% खरा। सुलभम भगवन नाम, इस संसार में और चीज सुलभ नहीं है पर भगवत नाम सुलभ है। और ये नाम कैसा है? बोले ये भव रूपी नौका से पार कराने में सक्षम है ये नाम। और इस नाम के लिए क्या चाहिए? इस नाम के लिए, नाम जाप के लिए ना तो धन चाहिए, जो चाहिए जिह्वा च वसवत्तिनी, जीव भगवान ने हमको दी है। भगवान नाम सुलभ है, जिह्वा हमारे पास है, किसी से उधार नहीं लेना है, किसी से गिरवी में नहीं लेनी है, उधार में किराए पे नहीं लेना है। जिह्वा, जीव है ना सबके, हम सबके पास है कि नहीं? सुलभम भगवन नाम जिह्वा वसवत्तिनी तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्यमातः परम्। भगवान का नाम है, जीव हमारे पास है उच्चारण करने के लिए, फिर भी आश्चर्य है कि जीव नरक में जाता है। कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है। साधन होते हुए, भाई साधन न होकर के परेशानी में कोई भूखा रहे, मानी बात, उसके पास है ही नहीं तो खाएगा क्या? पर घर में अन्न का भंडार भरा हुआ है फिर भी भूखा मर रहा है, तो उसमें दोष किसका है? उसी का है। गंगा जी के किनारे रह करके कोई कहे कि बोले भैया प्यासा मर गया, तो ऐसे लोगों को तो कहना चाहिए भैया एक बार क्यों तो 1000 बार मर, क्यों जी? अरे क्यों प्यासे हो? गंगा जी की धारा कल कल छल छल करती हुई प्रवाहित हो रही है, बढ़िया मजे से जाओ और खूब अंजलि में भर भर के पान करो। किसने रोका है? सुलभम भगवन नाम जिह्वा च वसवत्तिनी तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्यमातः परम्। साधन भगवान ने सब उपलब्ध कराया रखे। कितना दयालु है गोविंद। आइए एक भजन भाव के द्वारा भगवान के चरणों में प्रणाम करें। इतना दयालु प्रभु है और प्रभु से यही प्रार्थना करें, हे प्रभु ऐसी कृपा करना। हर पल तुम्हारी आती रहे माधव, आती रहे। हर पल तुम्हारी आती रहे भगवान, आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी आती रहे माधव, आती रहे। हर पल तुम्हारी आती रहे माधव, आती रहे।
गलियों में तेरी हंसी हो, बुलबुल की बोली में तेरी स्तुति हो, बुलबुल की बोली में तेरी स्तुति हो। वाणी तेरे गुण गाती रहे, हर पल तुम्हारी आती रहे माधव, आती रहे, हर पल तुम्हारी आती रहे माधव, आती रहे। कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे, कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे, जो कुछ भी था सब है तेरे हवाले, जो कुछ भी था सब तेरे हवाले। नैनों में तेरी छवि समाती रहे, हर पल तुम्हारी आती रहे माधव, आती रहे, हर पल तुम्हारी आती रहे माधव, आती रहे। प्रेम में कुछ इस तरह मगरूर हो जाऊंगा मैं, प्यारे श्याम सुंदर। राम तुम होंगे समा का भोर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं तुम न मुझको मैं अगर चाहूं तो चाहो तुम न मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा मुझे मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगूं तुमसे कुछ न देना तुम मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा। हर पल तुम्हारी आती रहे माधव, आती रहे, हर पल तुम्हारी आती रहे माधव, आती रहे। ओ जन चाह यही है, शाम मिलने की आस, शाम मिलने की आस।
जगी है जीवाए नाम गुनाती रहे हर पल तुम्हारी याद आती रहे माधव आती रहे हर पल तुम्हारी याद आती रहे माधव आती रहे ओ तेरी छवि मन को लुभाती रहे हर पल तुम्हारी याद आती रहे माधव आती रहे हर पल तुम्हारी याद आती रहे माधव आती रहे माधव आती रहे माधव आती रहे। प्रभु की ऐसी कृपा हो। हे भगवान, आपकी कृपा के बिना मुझ में वो सामर्थ्यता नहीं कि मैं आपके सन्निधि में आ सकूं। जैसा हूं, अच्छा हूं, बुरा हूं, जैसा हूं तेरी शरण में हूं। जन्म लाभ पर पुंसा मनते नारायण स्मृति। जीवन का लाभ ही भगवान के श्री चरणों का स्मरण बना रहे जीवन के अंतिम क्षण में। यही है परीक्षित। आगे सुखदेव स्वामी कहते हैं, देखो परीक्षित, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। खड्वांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वेत्तमिहायुष मुहूर्ता सर्वमुत्सृज्य गतवान् अभयम् हरि। राजा खड्वांग को कुछ समय पूर्व पता पड़ा कि मेरी मृत्यु होने वाली है। एक मुहूर्त पहले, बहुत कम समय जीवन का शेष था, तब पता पड़ा कि बोले मेरी अब मृत्यु हो जाएगी। तत्क्षण सब कुछ त्याग दिया, समाधिस्थ हो गए, भगवान के नामों का चिंतन करने लगे, भगवान के नाम का उच्चारण करने लगे। और उसी क्षण, उसी अल्पत के समय में ही भगवान के धाम की प्राप्ति खड्वांग को हुई। तो तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हारे पास तो 7 दिन है। चिंता ना करो राजन, 7 दिन बाकी अभी, घड़ी भर में मुक्ति प्राप्त होती। खड्वांग राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो अभी 7 दिन बाकी है। धन्य है सुखदेव स्वामी, अपने शिष्य का आत्मबल इतना बढ़ा रहे हैं। देखता हूं आज से 7वां दिन तुम्हारे लिए, मोक्ष धाम मार्ग कृष्ण धाम कैसे नहीं खुलता है। ये जरूरी था सर। अगर मान के चलें, परीक्षित जी अगर परेशान हो जाते तो कथा में मन लगता क्या? हाजी, जब कोई परेशानी होती है ना तो परेशानी में ही मन जाता है। तो परेशानी की निवृत्ति यहां पर गुरुदेव ने कर दी। तुम चिंता मत करो, निर्भय हो गए, अब कोई भय नहीं। गुरुदेव ने वचन दे दिया। अब यहां पर ध्यान कैसे करना चाहिए ये पूछा। जब डर खत्म हो गया है ना भाई, हमारे हाथ पैर में बुरी तरह से दर्द हो तो हम कुछ काम कर सकते हैं क्या? सबरा ध्यान तो उसी दर्द में टिका रहता है।
अगर हम उसको दर्द निवारक कोई गोली खा लें है? और दर्द कम हो जाए तो फिर काम के लिए तैयार है। भय दूर कर दिया सुखदेव स्वामी ने परीक्षित का। तो अब पूछा, बोले ध्यान करना कैसे करना चाहिए भगवान का। सुखदेव स्वामी यहाँ पर कहते हैं, देखो परीक्षित, जितासनो, पहले आसन को जीतो। एक आसन में ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक बैठने का अभ्यास है। ये सबके लिए संभव नहीं है। संभव है बताइए? शुरू में हम लोग ऐसे बैठते थे पालती मार के, तो बड़ी दिक्कत होती थी। सने सने अभ्यास करते 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 ठाकुर जी की ऐसी कृपा हो गई कि अब चाहे 8 घंटे भी बैठ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। 8 घंटे 10 घंटे तक एक आसन में बैठ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पर ये ऐसे ही नहीं हुआ, ये अभ्यास से हुआ। सबका तो ऐसा अभ्यास नहीं हो सकता। तो क्या पद्मासन में ही बैठना है? कैसे बैठना है? बोले देखो, भगवान का भजन तो सुखासन में आराम से बैठ करके, ये नहीं कि पद्मासन के चक्कर में बैठे और पैरों में पी रह रही है, और ध्यान क्या लगेगा? ध्यान तो सबरा जाएगा उस दर्द में। इसलिए आनंद के साथ में जितासन